हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो लिमिट्स और डेरिवेटिव्स के इस चैप्टर में अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट थियरम्स को करेंगे। कुछ ऐसी स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जिनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, वो भी आज हम देखेंगे। उसमें से एक आज हम देखेंगे, ये जो सेकंड नंबर पर आप देख पा रहे हो। तो ये चार चीजें आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि जो टॉप पे आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू -1, 1 + x प्लस अप टू x⁻10, इसकी लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है कि क्या आएगी। राइट, इसका ये एक एग्जांपल है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, विच शुड बी आस्क्ड, क्योंकि ये ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते हैं। नॉट ओनली द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट, बट ओवरऑल होलिस्टिकली कि आप मैथमेटिक्स को समझते कैसे हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना, वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। आपको इंपॉर्टेंट किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको बस ये देखना है कि किस क्वेश्चन में मैथमेटिक्स कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने आज तक पढ़े हैं, उन कॉन्सेप्ट्स में से किस क्वेश्चन में मोर देन वन और टू कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज हो रहे हैं। राइट, वही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हर वो चीज जो एक साथ होलिस्टिकली कई चीजों को टेस्ट करती हो, आपके नॉलेज के एक लेवल को, वही क्वेश्चन वही चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है और एग्जाम में उसके आने के चांसेस बहुत बन जाते हैं। तो आज ये चार चीजें जो आप देखेंगे, तीन तो इसमें क्वेश्चन है और दूसरा है आपका थियरम, और उसके अलावा एक चीज और देखेंगे जो यहाँ पर मैं भूल गया लिखना। दैट विल बी लाइक फॉर्मूला, और यू कैन से नॉट फॉर्मूला, यू कैन से मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ऑफ लिमिट्स। मैथमेटिक्स मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना, उसके क्या रूल्स हैं लिमिट को लेकर के, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। राइट, सो आइए अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो दिस इज, यहाँ पर मैं इसको रोकता हूं। दिस इज लाइक लिमिट x टेंड्स टू -1 एंड देन 1 + x + x² x³ प्लस x⁻⁴ प्लस अप टू x⁻10। ठीक है, और x की वैल्यू -1 रख के हमें लिमिट पता करनी है। यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ सकती। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, जीरो माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, जीरो बाय जीरो, समथिंग लाइक दिस, एनी एक्सप्रेशन लाइक दिस। अगर कोई भी एक्सप्रेशन अगर यहाँ पर आकर के एंड होता है, ऐसे किसी भी रिजल्ट में एंड होता है, ऐसा कोई भी रिजल्ट देता है, देन दैट इज द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। राइट, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आप सीधे x की वैल्यू -1 यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रखें तो आप क्या देखते हैं? 1 + -1, एक्स की जगह -1 रखिए, देन -1 का स्क्वायर, देन प्लस -1 का क्यूब, प्लस अप टू -1 का रेज टू द पावर 10। राइट, आया ये? अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे, ये पहला वन तो आप छोड़ दीजिए, यहां से आप देखना शुरू कीजिए। वहां पे अगर आप देखें तो इट विल बी लाइक 1 + -1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, +1 आएगा। क्यूब करेंगे तो -1 आएगा। राइट, ऑड पावर जब भी होगी तो -1 का या किसी भी नंबर का जब आप ऑड पावर लोगे तो वो निगेटिव में ही आएगा, अगर वो निगेटिव नंबर है तो। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप -1 का क्यूब लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, -1 इंटू -1 इंटू -1 हो रहा है। ये -1 क्या हो जाएंगे? +1 हो जाएंगे। लेकिन फिर +1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी -1। तो जहां पर भी ऑड पावर्स हैं वहां पर क्या हो जाएगा? निगेटिव में ही आएगा, किसी भी निगेटिव नंबर का पावर करने पर। राइट, अब यहां पर अगर आप देखते जाएं तो -1 है, फिर +1 है, फिर -1 है, ये +1 है। राइट, अब जो हमारे पास टर्म्स है ना, अगर आप मान लीजिए इस तरीके से चले, -1 +1, 2 बार चले तो 0 हो गया, 3 बार चले तो क्या हुआ? -1 आया। राइट, ये दोनों कटेगा, -1 बचेगा। 4 बार चले तो क्या आएगा? -1 +1, -1 +1 क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस प्लस कट गया, 0 हो गया। अगर आप -1 से लेकर के चलें और x⁻10 आपने देखा है, राइट, यानी इवन नंबर की पावर तक आप जा रहे हो। यहां पर भी क्या हो रहे हो? इवन नंबर तक आप जा रहे हो तो 0 हो जा रहा है। ऑड नंबर तक अगर आप रहते हो तो -1 हो जाता है। राइट, तो इस केस में क्या होगा? अगर आप इसको -1 रेज टू द पावर 10 तक जाओ तो -1 रेज टू द पावर 10 लास्ट में क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। पिछला टर्म अगले टर्म को काट देगा, पिछला टर्म अगले टर्म को काटता चला जाएगा, और एंड तक सब कुछ कट जाएगा। सब कुछ एक दूसरे से कैंसिल आउट होता चला जाएगा, क्योंकि इवेंट टर्म है। आप देखो इवेंट टर्म में क्या होगा? -1 +1 -1 +1, यहाँ पे 0 आता है।
लेकिन कहीं पर भी अगर ऑड टर्म हो, जैसे -1 तो -1 के बराबर है ही, -1 + 1 -1, इस केस में क्या होगा, अगर ऑड नंबर है तो -1 आ रहा है, राइट। यानी इतना जो पोर्शन है ये इवेल्युएट टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो जब ये पूरा का पूरा पोर्शन इवेल्युएट टू जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या, केवल 1 बचेगा, क्योंकि बाकी सब तो जीरो हो चुका होगा। सो इट विल बी 1। सो लिमिट आपकी क्या आएगी, 1 आएगी। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा मैनिपुलेट कर दें, जैसे इस क्वेश्चन को मैं कर दूं, लिमिट x टेंड्स टू -1 and then I take it like 1 plus x square plus up to x raised to the power 99। अगर ऐसा मैंने कर दिया तो ये टर्म कितने हो रहे हैं, x raised to the power 1 + 2 + 3 + up to 99, यानी कितने टर्म हो गए, ऑड या इवन, इट इज गोइंग इनटू द इवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 + -1 + -1 का स्क्वायर प्लस अप टू -1 रेस्ट टू द पावर 99। ठीक है, तो 1 एंड देन आगे अगर आप देखोगे तो ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो जब भी इस तरीके की आप एक्टिविटी करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, चाहे किसी भी नंबर के साथ करो, यहाँ पर x रेस्ट टू द पावर x टेंस टू -2 होता ना, तो भी यही रूल अप्लाई होता। ठीक है, तब आप क्या करते, यहाँ पर आपका क्या आएगा, 1, और यहाँ पे प्लस, अल्टीमेट क्या आएगा, -1 आएगा अल्टीमेटली, बिकॉज ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ऐसे होता चला जाएगा, -1 + 1 -1, राइट। पिछला अगले से करता जाएगा, लेकिन लास्ट में एक -1 बच जाएगा, राइट, क्योंकि एक -1 रेस्ट टू द पावर 99 एक ऑड टर्म है, इस वजह से लास्ट में -1 बचेगा। और अगर ये -1 बचेगा तो अल्टीमेटली सब कुछ कट करके केवल एक -1 आपके सामने बचेगा, और 1 + -1 होते ही ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा भी मैनिपुलेट करके अगर आपको दिया तो यू शुड बी अवेयर कि हाँ क्या करना है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि आपकी बुक में इससे पहले वाला जो एग्जांपल मैंने दिया वो आपकी बुक में है, बट ये नहीं है, राइट। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता ही नहीं होगा, आप दिमाग नहीं चला पाओगे, आप दिमाग चला पाओगे, राइट। यू नीड टू यूज योर माइंड कि कैसे इसको फिक्स किया गया है, कैसे इसको सॉल्व किया गया है, राइट। तो इस तरीके से ये चलता है। एंड आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन जो आप खुद ट्राई करके देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू -2, 1 + x² प्लस अप टू x रेस्ट टू द पावर 99, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, क्या आना चाहिए, राइट। क्या आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, क्या आप इस तरीके से आप कर पाएंगे जिस तरीके से किया है। पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिया नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये 1 + 2 + 4 + 8 ऐसे होता चला जाएगा, राइट। ये बढ़ता चला जाएगा। इन दैट केस आप इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, बट इस रिस्पेक्ट में नहीं आएगा कि इस तरीके से आप कैलकुलेट करें। उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये नहीं होगा जिस तरीके से आपने ये किया हुआ है। अगर आपको इसे कैलकुलेट करना है, देन इन दैट केस एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज से आता है, राइट। उस केस में आप इस चीज को अप्लाई करेंगे। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज एक होती है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन पे हम वापस आएंगे। मैथमेटिक्स में आप ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा नहीं है। मैथमेटिक्स में चैप्टर नहीं होते, मैं आपको बता दूं। चैप्टर्स में डिवाइड करके कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, लेकिन चैप्टर्स आर नॉट डिवाइडेड। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। जैसे ही जैसे ही आप जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज के बारे में पढ़ लेंगे, वैसे ही ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए वैलिड हो जाएगा। लेकिन अभी आपको वैलिड नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आप लिमिट्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो लिमिट्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बीच में आप इसको देख रहे हो, तो ये फिट नहीं हो रहा, राइट। लेकिन जैसे ही जीपी आपने पढ़ लिया, जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज, तब ये क्वेश्चन आपके लिए वैलिड हो जाएगा। ओके, तो ये चीज है। आइए आगे देखते हैं। अगला जो थियरम है हमारा उसको देखते हैं। अगला थियरम हमारा था, सेकेंड वाला जो हमने था देखा था, वो था लिमिट x टेंड्स टू a। बेसिकली बेटर ये होगा कि मैं इसको यहां से रब कर दूं। लेट मी रिमूव, let me remove it, and then let me remove it from here. सो बाकी बचा हुआ भी नीचे से रिमूव कर दिया जाए। ओके, लेट्स कम बैक टू दिस वन। यहां पर हम दूसरी चीज क्या देखेंगे, ये थियरम देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a, इसको देखना है, इसको हमें कैलकुलेट करना है कि लिमिट क्या होगी। ये स्टैंडर्ड थियरम है, इसकी वैल्यू जो भी आएगी ना वो आपको याद भी रखनी है,
राइट। वो सीधे याद इसलिए रखनी है क्योंकि वो एक फॉर्मूला है। ये थियरम जो है ये एक फॉर्मूला है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, थियरम लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स रेज टू द पावर एन माइनस ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू एन ए रेज टू द पावर एन माइनस वन। दिस इज अ थियरम। ये एक थियरम है, आपको इसे याद रखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक्स रेज टू द पावर एन माइनस ए रेज टू द पावर एन का मतलब समझना होगा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने ये देखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर आप करते हैं तो इसका फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो क्या आएगा, बहुत सिंपल है, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए आएगा। उसी तरीके से एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है, एक्स माइनस ए। ये भी आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा ये फॉर्मूले। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये आता है एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का। ठीक, इसी तरीके से और भी एक्स रेज टू द पावर फोर माइनस ए रेज टू द पावर फोर, या इससे भी बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं, उन पावर्स में अगर इक्वेशन लिखा हो तो उसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन एक्सपैंड करने के लिए एक जनरल रूल होता है, एक जनरल फॉर्मूला होता है। वो जनरल फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे बनेगा वो। अगर आप इसको ध्यान से देखें, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब को, तो क्या हो रहा है, एक्स माइनस ए तो ठीक है, आएगा ही आएगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी एक्स रेज टू द पावर थ्री माइनस वन हुआ। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स रेज टू द पावर थ्री, जो यहां पर एन की वैल्यू दी है थ्री, उसमें माइनस वन किया, प्लस यहां पे क्या होगा, ए रेज टू द पावर वन इंटू एक्स रेज टू द पावर थ्री माइनस टू। ये थ्री अगली बार भी आपने यूज किया, लेकिन अब आपने एक्स में एक्स की पावर में टू घटा दिया। यहां पर ए की पावर जीरो थी पहले वाले टर्म में, ए की पावर जीरो थी और एक्स की पावर थ्री माइनस वन थी। यहाँ पे क्या हुआ, ए की पावर वन हुई और एक्स की पावर जो है थ्री में से और भी ज्यादा घटती चली जा रही है। पहले यहाँ पे एक घटाया, यहाँ पे दो घटा दिया। अब जब लास्ट में आओगे तो एक्स रेज टू द पावर थ्री माइनस थ्री हो जाएगा, इंटू ए रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ए की पावर बढ़ती जाएगी और एक्स की पावर जीरो तक घटेगी। ए की पावर जीरो से शुरू होकर के मैक्सिमम यानी कि एन माइनस वन तक, यानी थ्री माइनस वन तक बढ़ेगी। और जो एक्स की पावर है वो थ्री माइनस वन से शुरू होकर के, थ्री माइनस वन से शुरू होकर के एक्स रेज टू द पावर जीरो तक जाएगी। देखिए यहाँ पे एक्स रेज पावर जीरो हो रहा है, राइट। तब जाकर के आपको ये एक जनरल फॉर्मूला मिलता है, एक्स रेज टू द पावर थ्री माइनस वन ए रेज टू द पावर जीरो प्लस ए रेज टू द पावर वन एक्स रेज टू द पावर थ्री माइनस टू। यानी एक्स की पावर को घटाते जाओ वन बाई वन और ए की पावर को जीरो से शुरू करके बढ़ाते चले जाओ एन माइनस वन तक, यानी थ्री माइनस वन तक। ठीक है, तो जब आप इसको एक जेनरिक फॉर्म में तोड़ोगे ना, तो जाकर के आपका एक फॉर्मूला बनेगा। वो क्या बनेगा, एक्स माइनस ए, यहां पर क्या होगा, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन ए रेज टू द पावर जीरो, प्लस क्या होगा, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू इंटू ए रेज टू द पावर वन, प्लस एक्स रेज टू द पावर एन माइनस क्या होगा, थ्री इंटू ए रेज टू द पावर टू, प्लस ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो लास्ट में क्या बचेगा, एक्स रेज टू द पावर जीरो इंटू ए रेज टू द पावर एन माइनस वन, ऐसे बचेगा। आई होप कि ये पैटर्न आप समझ पा रहे होगे। ये पैटर्न कैसे लिया गया, इसके एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने आपको ये समझाया है, राइट। ये इस तरीके से आपने समझा हुआ है। अगर आप इसी को एक्स रेज टू द पावर टू माइनस ए रेज टू द पावर टू में एक्सपेंड करें तो क्या आना चाहिए, एक्स माइनस ए, उसके बाद आप क्या करोगे, एक्स रेज टू द पावर टू माइनस वन इंटू ए रेज टू द पावर जीरो। ठीक है, प्लस एक्स रेज टू द पावर टू माइनस टू इंटू ए रेज टू द पावर वन। क्या हो गया, एक्स माइनस ए इंटू एक्स रेज टू द पावर वन इंटू ए रेज टू द पावर जीरो। ए रेज टू द पावर जीरो क्या होगा, किसी भी नंबर की पावर जीरो आप जब करते हो तो क्या आता है, वन आता है। तो एक्स रेज टू द पावर वन इंटू वन प्लस एक्स रेज टू द पावर जीरो इंटू ए, क्या आया ये आएगा आपका एक्स माइनस ए, और फिर क्या आएगा, एक्स एक्स इंटू वन इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन इंटू ए। तो क्या बड़ा बचा है, एक्स प्लस ए। तो आप किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी देखें, उसको एक्सपेंड करने को कहा जाए तो आप ये जनरल फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक्स रेज टू द पावर फोर माइनस ए रेज टू द पावर फोर को एक्सपेंड करना चाहें तो क्या आएगा, आप
ये फॉर्मूला आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इस एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब के फॉर्मूले की हेल्प से मैंने आपको ये समझा दिया, बिकॉज ये समझना इसी फॉर्मूले की हेल्प से इजी था। ठीक है, अगर मैं एक्स रेस्ट टू पावर फोर माइनस ए रेस्ट टू पावर फोर से समझाता तो थोड़ा ये बड़ा एक्सपेंशन होता, राइट। लेकिन अब आप इसको एक्सपेंड करके देखो, कैसे एक्सपेंड करोगे। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस ए, इसी फॉर्मूले से एक्सपेंड करके देखो, जो आपने एक्स रेस्ट टू पावर एन माइनस ए रेस्ट टू पावर एन यहाँ पे बनाया है ना, इसी को एक्सपेंड करके देखो। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स रेस्ट टू पावर फोर माइनस वन इंटू ए रेस्ट टू पावर जीरो, प्लस एक्स रेस्ट टू पावर फोर माइनस टू इंटू ए रेस्ट टू पावर वन, प्लस एक्स रेस्ट टू पावर फोर माइनस थ्री इंटू ए रेस्ट टू पावर टू, प्लस एक्स रेस्ट टू पावर फोर माइनस फोर इंटू ए रेस्ट टू पावर थ्री। ए की पावर बढ़ती चली जाएगी जीरो से शुरू होकर के, कहां तक जाएगी, एन माइनस वन तक। ठीक है, यानी जितना भी होगा मैक्सिमम पावर उससे माइनस वन तक जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स माइनस वन एक्स क्यूब, ए रेस्ट टू पावर जीरो, ये तो वन हो जाएगा, तो एक्स रेस्ट टू पावर थ्री इंटू वन इज इक्वल टू एक्स रेस्ट टू पावर थ्री, प्लस क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर, ए रेस्ट पावर वन क्या हुआ, ए हुआ, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, प्लस क्या हुआ, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब। आ गया। तो ऐसे करके आप कितने भी बड़ी सीरीज को खोलना चाहें तो आप उसे खोल सकते हैं, उसे एक्सपैंड कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि इसको आप एक्सपेंड करके दिखाओ। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बायनोमियल थ्योरम्स वाले चैप्टर में भी हम लोग देखेंगे कैसे इसको किया जाता है। आगे भी चैप्टर्स में है, बट यहाँ पर अगर मैंने आपको यहाँ पर ही पढ़ा दिया, देन इन दैट केस क्या हुआ, दो चीजें एक साथ कवर हो गई, इतना कोई कठिन टॉपिक भी नहीं है ये, राइट। तो आप इसे समझ गए होंगे। आप अपने आप से एक एक्सरसाइज में आपको दे रहा हूं, एक्स रेस टू द पावर सिक्स माइनस ए रेस टू द पावर सिक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे आप मुझे बताइएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके बताइएगा। नाउ अब हम चलते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं, लिमिट निकालते हैं इसकी, कैसे लिमिट निकाली जाएगी। कई बार ये डिराइव करने को भी आता है, ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे आप इसका फॉर्मूला याद रख लेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। डिराइव करने के लिए भी पूछा जाता है, डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। ओके, रिमूव इट एंड देन रिमूव इट, और उसके बाद जो बचेगा दैट विल बी लाइक दिस। इसको आपको प्रूफ करना है, तो आइए इसको करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब आपको समझ में आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ऊपर क्या आएगा, एक्स माइनस ए, इसको एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, क्या आएगा, एक्स रेस टू दावर एन माइनस वन इंटू ए रेस टू दावर जीरो, प्लस एक्स रेस टू दावर एन माइनस टू इंटू ए रेस टू दावर वन, प्लस एक्स रेस टू दावर एन माइनस थ्री इंटू ए रेस टू दावर टू, प्लस अप टू एक्स रेस टू दावर जीरो इंटू ए रेस टू दावर क्या, एन माइनस वन। यही तो आएगा। एंड देन नीचे क्या है, एक्स माइनस ए है। एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स रेस टू दावर एन माइनस वन इंटू ए रेस टू दावर जीरो, प्लस एक्स रेस टू दावर एन माइनस टू इंटू ए रेस टू दावर वन, प्लस एक्स रेस टू दावर एन माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर, प्लस अप टू प्लस एक्स रेस टू दावर जीरो ए रेस टू दावर एन माइनस वन। ठीक, ये चीज होगी। अब आप क्या करो, यहां पर जहां जहां एन है, राइट, वहां वहां आप क्या करो, ए रख दो। ठीक है, लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो ना, वहां वहां ए रख दो जहां जहां पे एक्स है। तो अगर आप सबसे पहला टर्म देखें तो क्या आएगा, ए रेस टू दावर एन माइनस वन, और ए रेस टू दावर जीरो तो भाई जीरो है ही, वन है ही, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगले पे चलते हैं, ए रेस टू दावर एन माइनस टू इंटू ए, समझ रहे हो आप, इसको देखो आप, ए रेस टू दावर एन माइनस टू इंटू ए। आप ध्यान देते जाइएगा क्या कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स पे ए रखोगे, ए रेस टू दावर एन माइनस थ्री इंटू ए का स्क्वायर, राइट, प्लस अप टू क्या आएगा, एक्स रेस टू दावर जीरो, यहाँ पर ए रेस टू दावर जीरो रखोगे, ठीक है, ये रख दिया, इंटू ए रेस टू दावर एन माइनस वन। अब आपके साथ क्या होगा, अब जब जब जरा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्या आया, ए रेस टू दावर एन माइनस वन, प्लस यहाँ पर आप जरा मैथमेटिक्स करिए, जहां पे आप आपने वो चीजें जो पावर्स का रूल पढ़ा होगा, ए रेस टू दावर एन माइनस टू इंटू ए, तो ए रेस टू दावर वन क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो क्या आएगा यहाँ पे, ए रेस टू दावर एन माइनस टू प्लस वन, ए की पावर वन है ना यहाँ पे, तो ये वन जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, ए रेस टू दावर एन माइनस थ्री इन प्लस टू आएगा यहाँ पे, क्योंकि ए की पावर टू थी, ये जुड़ेगी पावर,
प्लस लास्ट में ऐसे ऐसे करते करते क्या आएगा, ये तो हो जाएगा 1 और बचेगा क्या, ए रेस टू द पावर एन माइनस वन। तो ये क्या है, ए रेस टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए रेस टू द पावर एन माइनस वन आएगा ना, प्लस अगले पे जाएगा ए रेस टू द पावर एन माइनस वन, क्योंकि एन माइनस थ्री प्लस टू किया तो एन माइनस वन, प्लस अप टू ए रेस टू द पावर एन माइनस वन। तो जितने भी टर्म है वो कितने टर्म बन गए, वो टर्म कितने बन गए, ये टोटल टर्म ए रेस टू द पावर एन माइनस वन, ए रेस टू द पावर एन माइनस वन, ये सारे टर्म कितने टर्म हो गए, ये सारे टर्म कितने होंगे गिनती में, सब बराबर तो हैं लेकिन होंगे कितने, ये होंगे एन। एन क्यों होंगे, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किया था ना, तो उसमें क्या आया था, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए। तो पावर कितनी है, टू है। तो ये वाला जो टर्म है ये तो कट गया ना, हमने जब अभी अभी इसको यहाँ पे कैलकुलेट किया तो ये तो कट गया। जो बाकी बचा हुआ दूसरा है उसमें कितने बचे हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं, टू टर्म्स हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब आप एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब करते हो तो एक्स माइनस ए तो आप छोड़ ही दो, ये तो कट गया है हमारे हमारे केस में। बचा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्या, ए स्क्वायर। तो कितने हैं, वन टू थ्री, टोटल टर्म्स जो कि प्लस से सेपरेट हुए हैं वो कितने हैं, तीन है। यानी जितनी पावर होती है उतने ही टर्म है, राइट, जितनी पावर होती है उतने ही टर्म है। यानी कि यहां पर कितने टर्म है कुल मिलाकर के, एन टर्म्स हैं, एन टाइम्स ए रेस टू द पावर एन माइनस वन अवेलेबल है, इसीलिए इसका आंसर होगा एन टाइम्स एन इंटू ए रेस टू द पावर एन माइनस वन। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूं बिकॉज हर तरह के लोग देखने आते हैं वीडियोस को। सो यहां पर आप इसको कर सकते हो, एन इंटू ए रेस टू द पावर एन माइनस वन। कैसे होगा, जैसे अगर आप, कोई कहे आपसे कि आपको दो को टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू चार बार जोड़ना है, तो टर्म्स कितने हैं, चार टर्म्स हैं, तो ये कितना आएगा, आठ आएगा। आप इसको ऐसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, टू इंटू फोर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, फोर, फोर आर द नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। रिजल्ट कितना आया है, एट, चारों को जोड़ने पर एट आया। तो अगर हम देखें तो टू इंटू फोर, यानी नंबर ऑफ टर्म्स को टू से, यानी जो कुछ भी हमारे पास है उसके मल्टीप्लाई कर दें, उतनी बार मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे टर्म कितने हैं, फोर इंटू जो टर्म है आपका टू है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा फोर इंटू टू एट। ऐसे ही अगर आप थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री थ्री टाइम्स करें तो कितना आएगा, नंबर ऑफ टाइम्स थ्री इंटू टर्म, टर्म क्या है थ्री, तो नाइन आएगा, राइट। ठीक इसी तरीके से इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके एन ए रेस टू द पावर एन माइनस वन यहाँ पर निकाला गया है, एंड दिस इज द फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है, राइट, दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप इसको याद रखें तो अच्छा होगा, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपका भला होगा अगर आप इसे याद रखेंगे। तो आपको फॉर्मूला याद हो गया, समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, याद नहीं करना है, अगर आपने इसको समझा हुआ है तो ये याद रहेगा, प्रैक्टिस करने से आपको ये लगातार याद रहेगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये याद रहेगा। एन इंटू ए रेस टू द पावर एन माइनस वन, यहां पर ये हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, लेट मी रब इट, लेट मी रिमूव इट। आई थिंक यहां से एक और व्हाइट बोर्ड में ले सकता हूं क्या, ऐड सेक्शंस, यस आई कैन ऐड, बट लेट मी नॉट डू द सेम थिंग, डिलीट, यहीं पे कर लेते हैं, अगली बार से मैं व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड का सही यूज करूंगा। ओके, सो लेट मी गो टू दिस क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कहता है लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन है शायद, यस जीरो है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है। यहां पे निकालना है आपको एक्स रेस टू द पावर ट्वेंटी माइनस वन अपॉन एक्स रेस टू द पावर टेन माइनस वन। तो आप क्या करोगे, एक्सपेंड करने जाओगे इसको, नहीं एक्सपेंड नहीं करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स रेस टू द पावर एन माइनस ए रेस टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या आता है, एन इंटू ए रेस टू द पावर एन माइनस वन, यही आता है। ये लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, ये हमने अभी डिराइव किया है, अभी हमने इसको प्रूव किया है। अब हम आते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर वाले को लेते हैं, लेकिन उसको लेने से पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझनी पड़ेगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन समझने पड़ेंगे।
जैसे लिमिट्स के साथ भी, जैसे लिमिट में आपके पास एक फंक्शन होता है, अभी तक आपने एक फंक्शन देखा, लिमिट एक्स रेस टू द पावर 0। अगर आपने एक फंक्शन देखा होता एक्स रेस टू द पावर 20 - 1, तब तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन अगर आपके पास दो फंक्शन है, जैसे किसी ने ये कह दिया कि यहाँ पे एक्स रेस टू द पावर 20 - 1 है, इंटू एक्स स्क्वायर भी है, या प्लस एक्स स्क्वायर भी है, या डिवीजन ऑफ एक्स स्क्वायर भी है, या माइनस एक्स स्क्वायर भी है, तो इसका रूल क्या होता है? बड़ा सिंपल सा रूल है, जैसे आप मैथमेटिक्स करते हो ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, वैसे ही परफॉर्म करना है। तो मैं आपको फॉर्मूलेज बता देता हूं। क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अगर ऐसा कुछ है, और दो दो फंक्शंस हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स, दो अलग अलग फंक्शंस दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। उसी तरीके से लिमिट एक्स टेंड्स टू ए अगर आपका है एफ एक्स प्लस, सॉरी, माइनस जी एक्स, तो उसी तरीके से यहां पर भी एक्सपेंड हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। ये बार बार मैं गलत लिख दे रहा हूं, जी एक्स ऐसे लिखोगे। ठीक है। उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर हो, तो क्या करोगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। उसी तरीके से अगर डिवीजन कर रहे हो, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स अगर हो, तो क्या करोगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई, या डिवीजन का साइन ऐसे भी लगा सकते हो, डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, बार बार ये क्यों कर दे रहा हूं मैं, जी एक्स। ठीक है। तो ये है फॉर्मूला आपका। अब हम चलते हैं अगले हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स रेस टू द पावर 20 - 1 अपॉन एक्स रेस टू द पावर 10 - 1। यही है, ये क्वेश्चन है हमारा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स रेस टू द पावर 20 - 1 डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स रेस टू द पावर 10 - 1। ठीक है। अब आप इसको देखो, फॉर्मूला क्या है हमारा? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स रेस टू द पावर n माइनस ए रेस टू द पावर n अगर हो, ठीक है, तो हमारा क्या होगा? सॉरी, फॉर्मूला हमारा जो हमने निकाला है एक्स टेंड्स टू ए, हाँ ठीक है, यही है फॉर्मूला। ये क्या होगा? n इंटू ए रेस टू द पावर n - 1, यही फॉर्मूला है। अब आप इसी चीज को फॉर्मूले में रख दो, यहाँ पे इस एक्सपेंशन में रख दो। यहाँ पे क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसको अगर आप करोगे तो n कितना है? 20 है, n तो 20 है ना, इंटू ए रेस टू द पावर, ए कितना है? 0 है। ठीक है। ए रेस टू द पावर n - 1, यहां पर जो आपका आ रहा है 20 इंटू ए रेस टू द पावर n - 1। ए यहां पर क्या है? 1 है, ए यहां पर 1 है, और n - 1 क्या हुआ? 20 - 1, 20 इंटू 1 रेस टू द पावर 20 - 1। आप देखो, n की वैल्यू क्या है? 20, n यही तो है। ए की वैल्यू क्या है? 1 है। इसमें सीधे से फॉर्मूले में रख दो। n की वैल्यू 20 है, मैंने 20 रख दी। ए की वैल्यू 1 है, मैंने 1 रख दी। उसके बाद n - 1 कर दिया, n कितना था? 20, तो 20 - 1 कर दिया। अब आप इसको एक्सपेंड करो, तो 20 इंटू 1 रेस टू दी पावर क्या आएगा? 19। 1 को चाहे कितनी भी पावर तक ले जाओ तो 1 ही रहेगा, तो 20 इंटू 1 इट इज 20। तो आपका ये वाला जो टर्म आया वो 20 आ गया, और जो दूसरा वाला टर्म होगा जो एक्स रेस टू द पावर 10 - 1 है, वो कितना आ जाएगा? लिमिट एक्स रेस टू द पावर, सॉरी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स रेस टू द पावर 10 - 1 इज इक्वल टू, कितना हुआ? n की वैल्यू क्या है? 10 है। ए की वैल्यू क्या है? 1 है यहाँ पे। ठीक।
तो हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, एन ए रेस टू द पावर एन माइनस वन, तो कितना हुआ 10 इंटू ए यानी 1 रेस टू द पावर एन माइनस वन, 10 माइनस वन, तो कितना हुआ 10 इंटू 1 रेस टू द पावर 9 विच इज 10 इंटू 1 अगेन 10 आ गया यहाँ पे। तो इस टर्म की वैल्यू कितनी आई, अगर मैं इस सब यहाँ पे ये जो है, ये जो पोर्शन है ना जो आप देख रहे हो जो मैंने किया है यहाँ पे, इसमें ये चीज तो आपको बतानी पड़ेगी कि फ्रॉम दिस फॉर्मूला। बाकी जितनी चीजें हैं ना ये रफ वर्क है, इसको आप कॉपी में सीधे मत कर देना, ये रफ वर्क है, ये देखने के लिए है कि क्या आएगा। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो कायदे में जो एग्जाम में आपको लिखना है, जहां पे आपको एग्जाम का एग्जाम के पेपर में जहां पर आपको सही तरीके से लिखना है, वो तरीका क्या होगा, यहां पे आप लिखोगे इज इक्वल टू 20 इंटू 1 रेस टू द पावर 20 माइनस वन डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1 रेस टू द पावर 10 माइनस वन। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख दोगे फ्रॉम x रेस टू द पावर n माइनस a रेस टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू a रेस टू द पावर n माइनस वन। यहाँ लिमिट आप लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर ऐसा होगा तो फॉर्मूला हमें पता है, वहीं से मैंने इसको एक्सपेंड किया, आप ये बता दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे। यहाँ पर n की वैल्यू आपको पता है 20 और a की वैल्यू पता है, तो आप इसको रखते जाओगे, बहुत सिंपल सा है। 20 डिवाइडेड बाई 10 आपका कितना आ गया 2। ठीक है, तो ऐसे करके आप कैलकुलेट करोगे। अब आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, x रेस टू द पावर 15 माइनस वन अपॉन x रेस टू द पावर 10 माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये आप खुद कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, अब आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए चीजें बची हैं, जो मैं बता रहा हूं ये वो चीजें हैं जो समझने के लिए है मैथमेटिक्स में। इस समझ के बाद जो कुछ भी बचता है ना वो सिर्फ प्रैक्टिस है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं क्वेश्चंस आपको नहीं कराता जाऊंगा, कोई फायदा ही नहीं है। आई हैव गिवन यू द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट देने के बाद आप इसको अपने आप से जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं, आर डी शर्मा है आपके पास, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, वहां पर ऐसे क्वेश्चंस खोजिए। नहीं खोज पा रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो अपने आप करके देखिए, अपने आप से बनाइए क्वेश्चन। एक्स टेंस टू जीरो, एक्स रेस टू द पावर 39 माइनस वन, एक्स रेस टू द पावर 13 माइनस वन, कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, उस तरीके से निकालिए। वैसे ही इन इन चीजों को लेकर के आप क्वेश्चंस बनाइए, मल्टीप्लीकेशन को लेकर के, डिवीजन को लेकर के, ऐसे करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका जो आज का फॉर्मूला था, सॉरी आज का जो थियरम था, उसके उसके बेस पे बना हुआ एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये थियरम तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो मैं ये आपका मिटाने जा रहा हूँ। नीचे जो भी मैंने किया है मैथमेटिक्स, ये सारी की सारी, ये सब मैं हटा देता हूँ। उसके बाद जो बचता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो लेट्स कम दिस पॉइंट। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, क्वेश्चन क्या है हमारा, अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, यहां पर अंडर रूट वन प्लस एक्स आपका जो है ये आ गया। इस तरीके से निकालना है। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो लग रहा होगा कि क्या करूं मैं। अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये क्या बचा है, वन प्लस एक्स रेस टू द पावर क्या है, वन बाई टू है, एंड देन माइनस वन है, एंड देन यहां पर एक्स है। राइट, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। कैसे निकालोगे आधे टर्म तक, इसको कैसे करोगे, ये वन बाई टू है पावर। राइट, कैसे करोगे, एक्स रेस टू द पावर एन माइनस एक्स, ये आपका यहाँ पर वन प्लस एक्स, यहाँ पर वन बाई टू है, इसको कैसे एक्सपेंड करोगे। तो इसमें एक्सपेंशन के चक्कर में फंसने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आए ना तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करो कि वन प्लस एक्स जो कि अंडर रूट के अंदर है, उसको एक टर्म मान लो। लेट वन प्लस एक्स, नॉट अंडर रूट वन प्लस एक्स, केवल वन प्लस एक्स, इसको वाई मान लो। लेट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दो। लेट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इस केस में क्या होगा, इफ एक्स टेंड्स टू जीरो होगा, देन y विल बी टेंडिंग टू वन होगा। यहां पे देखो आप, ये y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स ही तो है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, और y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो x क्या है, x को अगर आप जीरो दोगे, इफ x विल बी टेंडिंग टू जीरो,
तो y विल बी टेंडिंग टू क्या होगा, 1 होगा। लिमिट्स के बारे में पढ़ा तो है ही, हमने यही तो पढ़ा है कि x विल बी टेंडिंग टू 0 अगर इस पूरे इक्वेशन में, तो y विल बी टेंडिंग टू 1, क्योंकि जो वैल्यू बचेगी, जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू 0 रखने पे, वही वैल्यू आपकी टेंड करेगी y टेंडिंग टू 1 इफ x टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हुआ, अगर आपने इसको 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई लिया तो क्या हो गया, यहां पर आपको दिखाई दे गया कि x की लिमिट अगर 0 तक जा रही थी तो y की लिमिट अब कहां जाएगी, 1 तक जाएगी। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 की जगह आपका आएगा लिमिट y टेंड्स टू 1। यही तो होगा, क्योंकि अब हम x को y से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो लिमिट वाला फॉर्मूला है ना, जहां पे लिमिट की वैल्यू आपने लिखी है, जहां पे लिमिट आपने इंडिकेट की है, वहां पर भी लिमिट बदल जाएगी। पहले x टेंडिंग टू 0 था, लेकिन अगर हमने x प्लस 1 को y ले लिया तो y भी टेंडिंग टू 1 हो जाएगा। फिर आप x को नहीं रख पाओगे, फिर आप y को लोगे, y की लिमिट लोगे। तो यहां पर आपको दो चीजें करनी पड़ी, पहली तो ये कि आपको 1 प्लस एक्स को एक अलग टर्म मानना पड़ा, y मानना पड़ा। उसके बाद ये देखना पड़ा कि अगर आप x टेंड्स टू 0 हो तो y टेंडिंग टू 1 होगा या कहाँ होगा। तो x टेंडिंग टू 0 होगा तो y टेंडिंग टू 1 होगा। तो जब आप इसको जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिमिट y टेंड टू 1 में। ऊपर वाला क्या होगा, y रेस टू द पावर, सॉरी, लिमिट y रेस टू पावर 1/2 लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट वाई, राइट, -1। और नीचे x है तो इस x को भी गायब करोगे ना, तो 1 प्लस एक्स अगर y है, यहां पर आपने देखा है, तो x कितना होगा, y-1 होगा। अगर आप x की वैल्यू निकालो तो y-1 आएगी। आप समझ गए, बहुत सिंपल सा है, y की वैल्यू 1 आएगी। ओ सॉरी, y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आएगी, y-1 आएगी। पूरा रिप्लेस करोगे ना, x को, अब x को y के टर्म्स में रिप्लेस कर रहे हो, तो पूरा का पूरा रिप्लेस करोगे तो ये इक्वेशन आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा नहीं है, लिमिट x, सॉरी, y टेंड्स टू 1, y रेस टू द पावर 1/2 -1 रेस टू द पावर 1/2। भाई 1 रेस टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, हम इस फॉर्मूले में फिट कर रहे हैं, x रेस टू द पावर n माइनस a रेस टू द पावर 1 n वाले में, x रेस टू द पावर n माइनस a रेस टू द पावर n वाले फॉर्मूले में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए y रेस टू द पावर 1/2 माइनस 1 रेस टू द पावर 1/2 कर सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर 1/3 करो, 1/300 करो, ये 1 ही रहेगा। या फिर 1/3 1 रेस टू द पावर 300 करो तो भी ये 1 ही रहेगा। 1 की पावर कितनी भी करो वो हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, कुछ भी कर लो। तो हम यहाँ पे 1 रेस टू द पावर 1/2 तो क्लियरली लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आ गए हम तो y-1 आ गया, राइट। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो ये कुछ ऐसे निकलता है, लिमिट y टेंड्स टू 1, y रेस टू द पावर 1/2 माइनस 1 रेस टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय लिमिट y टेंडिंग टू 1, y-1। यही तो होगा, डिवीजन ही तो है। अब आप यहाँ पे देखो, इस टर्म को देखो, इस टर्म पे आप क्या रखोगे, n इंटू ए रेस टू द पावर n-1 वाला फॉर्मूला याद करो। यहाँ पे n कितना है, 1/2, तो व्हाट विल हैपन, n 1/2 इंटू a कितना है, 1 है, और n कितना है, 1/2, ठीक है, -1 यहाँ पे कर दिया, सीधा सा है, फॉर्मूले में रखा n इंटू ए रेस टू द पावर n-1, इस लिमिट के फॉर्मूले में रखा जो आपने ऊपर देखा था, x रेस टू द पावर n माइनस a रेस टू द पावर n, लिमिट x टेंड्स टू a, जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले में यही रखा है मैंने, यही तो है फॉर्मूला, तो यहाँ पे रखा। और ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, y टेंडिंग टू 1 होगा अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली जो y टेंडिंग टू 1 वाली चीज है, ये क्या बनेगी, ये अल्टीमेटली आपकी जो चीज बनेगी ना, ये आपकी डिवाइडेड बाई वाली चक्कर ही नहीं यहाँ पे रह जाएगा। यहाँ पर n रेस टू पावर n-1 है ना, यहाँ पर ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, लिमिट अगर यहाँ पे जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर जाने पर ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी 0, क्योंकि ये 1-1 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगी। ये आपको हटा देना है, ठीक है, ये चीज आपको हटा देनी है। यहाँ पर y टेंडिंग टू 1 है तो इट विल बी टेंडिंग टू 0, नॉट एग्जैक्टली 0। ऐसा नहीं कि आप इसको 0 करके डिवाइड कर दोगे इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर y टेंडिंग टू 1 है तो ये पूरा एक्सप्रेशन इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 बट नॉट एग्जैक्टली 0। इसलिए आप इसको लोगे नहीं, इसको हटा दोगे, सिर्फ इतना बचेगा, 1/2 इंटू 1, 1 के ऊपर कितनी पावर हो, 1 रेस टू पावर -1/2, तो कितना आएगा, 1/2 इंटू 1, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर चढ़ाओ वो 1 ही रहता है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा, 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका इक्वेशन आ गया। ठीक, तो ये चीज है, इस तरीके से आप निकालोगे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। वाई रेस्ट टू द पावर 1/2 माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 1/2 देन वाई माइनस 1, आप इसको लोगे तो आप इसको कर सकते हो। और ये इतना छोटा होगा, वाई टेंडिंग टू 1, वाई माइनस 1 अगर आप करोगे तो 1 माइनस 1 जीरो आएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इट्स टेंडिंग टू 1, इसलिए सीधे आप इसको डिवाइड करके इनफाइनाइट नहीं बना दोगे। ये आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सीधी सी चीज है। यहां पर आपने देखा, इसको ऐसे देख लो, ज्यादा दिमाग लगाने से बेहतर है आप इसे ऐसे समझ लो, क्योंकि हम सीधे फॉर्मूले में रख देते हैं ना। इस वाले फॉर्मूले में तो ये आ गया, लेकिन y टेंडिंग टू 1 है तो इसमें क्या कर सकते हो, ये भी क्या है, x रेस टू द पावर 1 माइनस a रेस टू द पावर 1, ये उस फॉर्मूले में रख दो। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और a की वैल्यू भी 1 हो गई, ठीक है। तो n इंटू ए रेस टू द पावर n माइनस 1 अगर आप करोगे तो 1 इंटू 1 रेस टू द पावर 1 माइनस 1 कितना बन गया, 1 इंटू 1 रेस टू द पावर 0, 1 हो गया, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज की रेस्ट टू द पावर क्या आती है, जीरो अगर है तो 1 आएगी, ठीक है, तो ये 1 बन गया। इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझा रहा था कि दिस इज y टेंडिंग टू 1, इट्स नॉट 1, ये 1 की तरफ जा रहा है, इसलिए y माइनस 1 जीरो की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जीरो नहीं है, बट ये इतना छोटा है कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे 1/2 को इससे, जो भी यहाँ पर आएगा, तो वो 1/2 को उतना ही छोड़ देगा, लगभग उतने वैल्यू पे ही छोड़ देगा, उसको डिवाइड कर नहीं पाएगा, उसको छोटा नहीं कर पाएगा। लेकिन वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। लिमिट y टेंडिंग टू 1, y माइनस 1, आपने क्या किया यहाँ पर, सीधे सीधे इसको क्या कर दिया, अगर हम इसको इतने चीज को भूल जाएं और सीधे अगर इसको रखने की कोशिश करें, तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करो। तो यहाँ पे क्या आया, n यानी 1/2 इंटू ए का मतलब क्या है, 1 रेस टू द पावर 1/2 माइनस 1, फिर उसके बाद डिवीजन क्या करोगे, 1, एन की वैल्यू 1 है, इंटू ए यानी कि फिर 1, यहां पर क्या है, x माइनस ए अगर आप लेते हो तो x रेस टू द पावर 1 माइनस ए रेस टू द पावर 1 ही तो है, तो n भी 1 हो गया और आपका a भी 1 हो गया, राइट। a भी 1 हो गया, n भी 1 हो गया, तो उस केस में क्या होगा, 1 इंटू 1 रेस टू द पावर n माइनस 1, n कितना है, 1 माइनस 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, 1/2 आया जो आपको पता है, यहाँ पे आपका 1 आ गया, कितना बचा, 1/2 बचा, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि हाँ, लिमिट अगर y टेंड टू 1 हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि y माइनस 1 विल बी जीरो, y माइनस 1 विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ये जीरो की तरफ जा रहा होगा बट एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। सिंस ये जीरो की तरफ जा रहा होगा तो ये बहुत छोटा हो सकता है, 0.00000009999 समथिंग लाइक दिस, ये बहुत छोटा है, ये ऑलमोस्ट 1, मतलब इसको इतना छोटा कर सकते हो कि जीरो ले सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट जीरो ले लोगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। एग्जैक्ट जीरो लेने के बजाय यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर इतनी छोटी नंबर है कि वो डिवाइड इसको करेगी, तो इतना छोटा नंबर है कि इसको अगर डिवाइड करेगा भी तो इस नंबर को वैसा ही छोड़ देगा, ठीक है। जैसे अगर आप 20 को डिवाइड करते हो 2 से तो ये छोटा कर देता है, इसको 10 आ जाता है 20 को 2 से डिवाइड करने पर, लेकिन 20 को 1 से डिवाइड करोगे तो 20 ही आता है। इसका मतलब है कि 1 या उससे छोटी कोई भी नंबर लोगे, आप कोई भी छोटा नंबर लोगे तो होगा क्या, वो उस नंबर को लगभग उतने पे ही छोड़ देगा, डिवाइड करके कहीं नहीं ले जा पाएगा। इसीलिए कॉन्सेप्चुअली समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज ऐड करके अपनी तरफ से बताई थी। अदरवाइज इन एग्जाम आप ये चीज समझाने मत बैठ जाना, ये आपकी समझ के लिए थी, आप सीधे फॉर्मूले में रखना, ठीक है, फॉर्मूले में रखना और इसका आंसर निकाल लेना। आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के साथ जिनकी लिमिट आप निकाल सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ, शेयर कीजिए वीडियोस को और बताइए मुझे कि आपको कैसा लग रहा है। अभी व्यूज बहुत कम है, आई कैन सी, बट हाँ, जितने भी लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सपैंड इट, आप इसको फैलाइए, ठीक है, आप इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स तक बताइए, और आपको भी समझ में आ रहा है तो आप खुद भी बताइए मुझे कि हाँ, कितना समझ में आता है, कितना समझ में नहीं आता है, राइट। सो दैट अकॉर्डिंगली आई कैन प्लान कि और किसी तरीके से तो नहीं समझाना, या फिर और इसको सिंपल कैसे कर सकते हैं समझने के लिए। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।